यहाँ से हम साइन इन कर लें। अब मेरा ख्याल है एड्स का तो सबको पता है ना, एड्स में लॉगिन कैसे करते हैं भाई, ये तो समझने वाली बात नहीं है ना। ये ऐड अकाउंट आ रहे हैं मेरे पास दो। मैंने आपको बताया था ना 19 ऐड अकाउंट्स हम एक जीमेल पर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐड के रिजल्ट्स आ रहे हैं आज के। चलिए अब हम एक नया ऐड बनाने जा रहे हैं। यहाँ से शुरू करें, न्यू न्यू कैंपेन, ठीक है। सेल ऐड बनाना है, सर्च ऐड बनाना है, लेकिन आप लोगों ने बनाना है जैसे हमने प्रीवियस क्लास में बनाया था। जगह मैं आपको बताऊंगा कहाँ हम टारगेट करें। जी स्टार्ट बोलते जाए, अब आप स्क्रीन पर देखते जो आपने भी बताते जाने कहाँ से शुरू करेंगे ऐड। सेल ले लें, गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा अब आ जाते हैं आगे। उसके बाद कंटिन्यू कर लें, फिर सर्च कर लें, चलो, और उसके बाद नीचे आते हैं। फिर क्या पूछ रहा है वो आपसे, वेबसाइट विजिट्स, बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाना है उसका यूआरएल दे दें। आपने जब प्रैक्टिस करनी होगी आप ऐसे कर सकते हैं घर में, मैंने आपको ऐड अकाउंट दिया हुआ है, किसी भी वेबसाइट को चूज कर लें अपनी मर्जी से, लेकिन ऐड फिर उसी का बनाएं। हमने ऐड पब्लिश नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने तो प्रैक्टिस करनी है ना, एंड तक जाना है, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। कोई सी भी अपनी चॉइस से वेबसाइट चूज कर सकते हो, पीक सोल्यूशन को चूज कर सकते हो, लेकिन जो वेबसाइट चूज करो फिर वो उसके प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर भी यूज करना है, लेकिन करना नहीं है हमने, पब्लिश तो होनी नहीं है ऐड, तो कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आप ऐड के एंड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आए और यहाँ का मैंने वेबसाइट का एड्रेस दे दिया। फिर क्या कह रहा है जी, फोन कॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉल्स के ऐड बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैंने से कहा भाई पाकिस्तान, और यहाँ पर जो भी उनका नंबर है, हमें ना ये नंबर वो लगाना होता है जो वेबसाइट पर हो, हाँ जी, जो वेबसाइट पे मौजूद हो, ठीक है, नहीं तो ऐड रिजेक्ट भी हो जाता है। और बीच में हाइफन शाइफन नहीं लगाने हैं, हाँ। और क्योंकि उधर से हमने पाकिस्तान लिख दिया तो अभी हमें 92 भी चूज नहीं करना। और उसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है स्टोर विजिट्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है तो आप इसको भी ऑन कर लेते हैं। स्टोर विजिट्स का मतलब क्या है कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी नजर आ रही हो, ताकि कोई भी बंदा उसको भी अगर यूज करना चाहे तो उसको भी कोई इस्तेमाल कर सकता है। जी, एंटर लोकेशन ऑन द नेक्स्ट स्टेप। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई लोकेशन को ना आप अगले स्टेप में ऐड करोगे, लेकिन हमने ये इनेबल कर दिया कि हम लोकेशन पर भी ऐड चला रहे हैं, ठीक है, हम अपनी लोकेशन पर ऐड चलाना चाहते हैं। सो हमने इसको यहां से किया कंटिन्यू। यहाँ आकर हमने क्या किया जी, कैंपेन नेम, मैंने कहा था ना कि नाम ऐसा रखना चाहिए कि जो ऐड से मैच करता हो आपकी। चलिए आगे चलें। अब क्या करें यहाँ से, शाबाश जल्दी जल्दी बताते जाए। आपने बनाना है आज ऐड पूरा एंड तक। स्टार्ट न्यू, ये क्या चीज आ रही है बीच में, क्या आ रहा है ये, मुझे क्या है ये, ड्राफ्ट, जो हमने कंप्लीट नहीं की हुई ये वो वाली कैंपेन शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और आपने देखा था जब बहुत सारे ड्राफ्ट हुए तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि उनको रिमूव कर दो, ठीक है। 27 से ज्यादा वो ड्राफ्ट नहीं बने देगा, क्योंकि होंगे ना तो आपको कैंपेन नहीं बनाने देगा, बार बार आपके सामने मैसेज आएगा ड्राफ्ट में जाओ ड्राफ्ट में जाओ, तो आपको पहले ड्राफ्ट को रिमूव करना है। फिर हमने यहाँ से चूज किए थे, आप ऐड बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ, लेक्स आपने जरा प्लीज आप लोगों ने बताना है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा कभी कभी मैं यूं करता हूं ऐसे, और कभी कभी मैं ऐसे भी करता हूं, तो यहां पर आकर अपनी कॉस्ट सेट करता हूं, और कभी मैं क्या करता हूं, इसे नहीं चूज करता। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई गूगल के वाले कर दिए कि वो जो बिड अच्छी समझ रहा है ना उस पर करे, तो इसका मतलब मैं रहना चाहता हूं टॉप पर, लेकिन फिर हाई बिड जा रही है, फिर जब हाई बिड होती है तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि भाई आज बिड ज़्यादा हो गई है तो मैं उसको परसेंटेज में कम कर लेता हूँ, या परसेंटेज में डिवाइस के मुताबिक ज़्यादा कर लेता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि जब मैं वैल्यू से पुट करता हूँ ना तो उसमें कंपटीशन में मैच नहीं आता मेरा, यानी मैं बहुत ही नीचे रहता हूँ।
तो फिर मैं गूगल के पास अपना बजट दे देता हूँ सारा, और फिर वो मेरी बिड को खुद करता है, और मैं फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ जो भी आप टॉप बिड रख रहे हो उसका 5% बढ़ा दो, उसका 10% बढ़ा दो। सो अब हमने इसको चूज कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, नेक्स्ट आगे बताते जाएं क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जल्दी जल्दी बताइए, ऐड आज आपने कंप्लीट करवानी है, आपके हाथों कंप्लीट होना है इसमें। पहली ऑप्शन का क्या मतलब है, गूगल सर्च नेटवर्क पार्टनर्स ऑन करना है कि ऑफ करना है? दूसरे को क्यों ऑफ करवा रहे हैं? आपने क्या ऑफ करना है, मैंने कहा क्यों करवा रहे हैं? डिस्प्ले नेटवर्क है, क्यों, क्या है डिस्प्ले नेटवर्क में प्रॉब्लम, क्यों नहीं उसे ऑन करना? जल्दी से बताओ ना, मैंने बताया था। वो कहीं पे भी हमारी वीडियोस को दिखा इसलिए नहीं ऑन करना कि जो डिस्प्ले नेटवर्क है ये गूगल के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके अच्छी वेबसाइट्स हैं और अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, और वो लोग भी शामिल हैं जो अभी अभी आए हैं, और हो सकता है कि उनकी विजिबिलिटी अच्छी ना हो, ना उनके चैनल पे व्यूज़ अच्छे आ रहे हो और ना उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छी हो। ऐसी जगहों पर अगर हम ऐड लगाएंगे तो ऐड पे क्लिक्स तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। पता लगेगा कि जनाब आज जो है ना वो 200 क्लिक्स हुए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं पता लगा कि 200 क्लिक्स हुए हैं किसी भी तरीके से, ना अपनी वेबसाइट से, ना कॉल से, ना डायरेक्शन से। सो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये काम हम इस स्टेज पे नहीं करेंगे। ये वाला काम जब हम ऐड बनाएंगे ना, डिस्प्ले ऐड, तो हम टोटल कंट्रोल करेंगे। हम खुद बताएंगे कि इस वेबसाइट पर या इस यूट्यूब चैनल पर ऐड लगे और इस पर ना लगे, ठीक है, फिर तो हमारे कंट्रोल में आ गया। अच्छा, अब हम ये ऐड दिखाना चाह रहे हैं पैकेजेस मॉल में, ठीक है, और कहाँ दिखाएं? अच्छा, एक पैकेजेस मॉल में दिखा लेते हैं और एक इधर दिखा लेते हैं पीक सोल्यूशन के करीब कहीं, ठीक है, और एक कोई लोकेशन हमने लेनी है। 3 चीज़ें हमने करनी है, जल्दी से बताएं कहाँ जाएं। एंटर एनदर लोकेशन, एडवांस सर्च, जी, रेडियस यहाँ पर लिखें पहले, पैकेजेस मॉल लिख लें, आ गया, इसको चूज कीजिए। अच्छा भाई आ जाओ, पेंसिल पे क्लिक करते हैं और इसको किलोमीटर्स कर लेते हैं, और मैंने कहा भाई मुझे चाहिए पैकेजेस मॉल का 5 कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा कॉलेज पीक सॉल्यूशन, लेकिन लोअर मॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर हम करीब करीब ही हैं, पैकेजेस मॉल से ज़्यादा फासले पे नहीं है। एक मैंने गूगल से लोकेशन चूज करनी है। वो कैसे करें? एक लोकेशन और है जो मैंने मैप में से निकालनी है कोई, गूगल मैप पे चले जाएं, यहाँ से भी कर सकते थे वैसे। लोकेशन इधर आ रही थी ना, लोकेशन यहाँ से भी हम कर सकते हैं राइट क्लिक करके। चलिए मैप में आ जाओ, अली पार्क, चलिए इसको बड़ा कर लें, देखें जरा क्या क्या जगह आ रही है इसके करीब। राना मार्केट चलेंगे, सपोज कर लेते हैं, इस पर राइट क्लिक किया हमने और इस पर क्लिक कर दिया, और इधर से हम इस पे आए, जी यही है, ये है 20 माइल्स। यहाँ पर हमने बहुत छोटी सी जगह पर ऐड दिखाना है, 2 किलोमीटर, ठीक है, वो अली पार्क के बीच में शामिल होगी, लेकिन कोशिश करनी है लोकेशन बनाते हुए लोकेशंस को ओवरलैप नहीं करवाना, ठीक है, बिल्कुल पार्टली भी ना हो। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। लैंग्वेजेस, अब आप जो ऐड चला रहे हैं, आपके जो यूजर्स हैं वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में गूगल यूज कर रहे हैं? अक्सर लोग उर्दू में भी यूज कर रहे होते हैं, है ना, तो हम यहाँ पर उर्दू भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों ही नहीं सिलेक्ट करता, ना इंग्लिश ना उर्दू,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने ऑल लैंग्वेजेस की सपोर्ट दे दी है, सो मेरा अदर लैंग्वेजेस पर भी ऐड चलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप अक्सर देखते हैं कभी कभी आपको वो जर्मन ऐड नजर आने शुरू हो जाते हैं, फ्रेंच ऐड नजर आए, यानी वो ऐसी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं आपको समझ नहीं आ रही होती है, इसका मतलब होता है कि उन्होंने लैंग्वेज टारगेट नहीं की हुई है सही तरीके से, ठीक है। सो आपने दूसरी लैंग्वेज करनी होगी तो यहाँ से हम जल्दी से उर्दू को कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये मोर ऑप्शंस में आ जाएं, यहाँ से हमने स्केड्यूल भी किया था ना ऐड, ये ऐड स्केड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसको जरा नेक्स्ट कर लेते हैं, हर डे, ठीक है, ये ना भी करें तो था वैसे ही क्लिक हो गया मुझसे। अगले फेज में आ गए, जनरेट क्रिएटिंग योर ऐड, चलिए पहले मैंने ऐड क्रिएट करता हूँ और फिर इसको चेंज करते हैं। साथ में चैट बॉट्स भी ओपन हो गया, चैट बॉट ओपन हो गया, कुछ पूछना है तो पूछ लें गूगल से साथ। हाँ, इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ बंद, पहले ये देख लें जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए अभी इनकम्प्लीट आ रहा है, खुद ही हो गया ना ऑटो, इसे बंद कर देते हैं, अब इधर आ जाते हैं वापस एंड चैट। अब मैं ये देखता हूं, अब हम दूसरे फेज पे आ गए और ये कौन सा फेज है, ऐड ग्रुप का फेज है। ऐड ग्रुप में क्या होता है, हम कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं मोस्टली। तो सबसे पहले मैं इधर आया हूं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं पेंसिल पे क्लिक करके। ये मेरी वेबसाइट आ गई, ये उसने मेरी प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, साथ में उसने ये मेरे कीवर्ड्स निकाल लिए हैं। कारपेट वॉशिंग, फर्नीचर क्लीनिंग नियर मी, मैं कहता हूँ नहीं इसमें तो पॉलिश भी आ जाता है, तो मैंने इसको निकाल दिया। दूसरा भी मुझे ठीक नहीं लग रहा, अब मैं क्या करूं, उससे जनरेट करवा के ना तो इसको एडिट करना शुरू हो गया हूं। एक्सपर्ट, एक एक लाइन में आपने एक एक कीवर्ड लिखने और सबको पता लग रहा होगा कि कौन सा कीवर्ड है। ब्रॉड, ऐड बनाते हुए कोशिश करें कि सारी ब्रॉड कीवर्ड यूज करें ताकि आपकी ऐड की स्ट्रेंथ क्वालिटी अच्छी हो जाए। लेकिन जब आपका ऐड बन जाए और जब आपने टारगेट करना हो तो इन कीवर्ड्स को कन्वर्ट कर दें अपनी मर्जी से एग्जैक्ट के अंदर ले जाएं ताकि गलत क्यूरीज जनरेट ना हो। यहां पर इसको एग्जैक्ट बनाने का क्या तरीका है, सबको पता है ना, ये यही तरीका है ना। तो ब्रॉड बनाने का क्या तरीका है, सिंपल लिख दिया। और फ्रेज बनाने का क्या तरीका है, डबल कोटेशन में लिख देंगे, ठीक है। सोफा क्लीनिंग, कार्पेट वॉशिंग, ये मैं सारे उनके कीवर्ड टाइप करता जा रहा हूं, ठीक है। ये कीवर्ड भी टारगेट करवाते हैं, हालांकि इसका कुछ सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं होता। पता लग गया होगा ना आपको, रमजान है ना, तो इन दिनों में लेकिन इसका नहीं होता, इसका बेहतर कीवर्ड ये वाला ही है, रग्स वॉशिंग, यानी जो दरिया वगैरह होती हैं। हाँ चलिए, हमने काफ़ी सारे लिख लिए, और भी लिख सकते हैं अभी चाहें तो। अब आप देखें, उसने मैंने उसकी चीज़ों को मिटाया तो उसने अपने हिसाब से उसको फिल कर दिया था। उसे मेरी नेचर ऑफ बिजनेस का तो नहीं पता ना, सो मैं अपने नेचर ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो है वो चीज़ें करने लगा हूँ। तो वो क्या कह रहा है, कहता है भाई आप ना इसका स्कोर बढ़ा सकते हो, इस पर क्लिक करो ज़रा, वो जो मैंने निकाला है अभी आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, ये नहीं मैंने निकाला, ठीक है। चलिए हम उर्दू वाला भी लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं ज़रा नीचे, ये क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स। कहते हैं हाँ भाई अब आपने क्या करने हैं, अपने कीवर्ड्स ज़रा पॉपुलर वाले यूज़ कर लो। इधर आ जाते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है। ये देखिए एकदम मैं उधर से निकल के कहाँ पर आ गया हूँ, नीचे। तो वो किस पार्ट में चले गए, ऐड में आ गए, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट जो था हमारा ये कीवर्ड्स का था, मैं अभी और भी कीवर्ड्स ऐड कर सकता हूँ। मैं यूं भी कर सकता हूँ कि मेरा कोई कंपटीटर ऐड चला रहा हो तो मैं उसकी वेबसाइट देके जनरेट करवा लूँ, ताकि मुझे पता लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड्स उसके मुताबिक गूगल मुझे सजेस्ट करने लगा हुआ है।
ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे। ये क्या चीज होती है? डिस्प्ले पाथ। इसका क्या मतलब होता है? देखें, ये आपका ऐड है, इस तरह नजर आ रहा है, ऐसे ही है, स्लैश पे जाके खत्म हो रहा है। डिस्प्ले पाथ का ये मतलब है कि जब आपका ऐड किसी को नजर आएगा, किसी दूसरे बंदे को आपका ऐड दिखेगा, तो आप उसमें कोई कीवर्ड शामिल कर सकते हो। इसका फायदा क्या है आपको? इसका फायदा यह है कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भी मेरा जो मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड है ना इसके लिए, वो है सोफा क्लीनिंग। यानी इसका मतलब क्या होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ज्यादातर लोग जो है ना वो सोफा क्लीनिंग लिखते हैं, तो उनको ऐड नजर आ रहा होता है, तो कन्वर्जन हो जाती है। मतलब इस कीवर्ड पर सबसे ज्यादा कन्वर्जन होती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उसे अपने पाथ में ऐड कर देता हूं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि वो साइकोलॉजिकली उन्हें अफेक्ट होगा कि भाई ये तो एग्जैक्टली वो वेबसाइट खुल गई जो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ रहा है और एंड पे क्या लिखा हुआ आ गया? सोफा क्लीनिंग। तो उस बंदे ने क्या लिखा था? सोफा क्लीनिंग। तो आ गया ना वही सोफा क्लीनिंग लिखा हुआ, उसको लगेगा कि ये तो वही चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूं। तो इस पे क्लिक्स के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू के नॉर्मल क्लिक्स के ऊपर। समझ में आया पॉइंट? एक वक्त में एक ऐड के ऊपर एक ही लग सकता है। हाँ, आप इसको वीकली डेली चेंज कर लो, लेकिन एक वक्त में एक ही लग सकता है। और इसको हमें कौन सा लगाना होता है जिसपे हमें लग रहा हो कि ये अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और इसमें लिख कितना? 2 हिस्सों में से लिख सकते हैं, मैक्सिमम एक हिस्से में 15। जैसे देखिए मैं सोफा लिख रहा हूं, देखिए आगे सोफा लिखा हुआ आ गया नजर। जरूरी नहीं पूरा नजर आए यहां पर, मगर ऐड पे पूरा नजर आएगा। चलो आगे सोफा क्लीन। चलिए मैंने इससे लंबा नहीं करना। अच्छा, उसके बाद अब ये जिस हिस्से पे मैं आ चुका हुआ हूं, ये ऐड की डिटेल्स का हिस्सा है। और ये वाले हिस्से में हम बता क्या रहे हैं? इस हिस्से में हम ये बताने लगे हुए हैं कि इसके एसेट्स क्या होंगे। ऐड एसेट्स। ऐड एसेट्स को गूगल कुछ साल पहले, 1 साल पहले मेरे ही लेक्चर्स में, अगर आप मेरा ही पुराना लेक्चर पढ़ोगे तो गूगल ऐड एसेट्स को ऐड एक्सटेंशन कहता था। हाँ, यानी मेरी अगर 22 की रिकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो उसमें मैं वर्ड एसेट नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा गूगल ऐड एक्सटेंशन। गूगल ऐड एक्सटेंशन या गूगल ऐड एसेट एक ही चीज है, ठीक है? मतलब एक ही चीज का नाम है। पुराना नाम उसका था, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, इसका पुराना नाम था गूगल माई बिजनेस। तो मेरे पुराने लेसन देखोगे, और गूगल भी उस वक्त 22 में यही कह रहा था कि गूगल माई बिजनेस। फिर उसने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम पड़ गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है? आ जाते हैं आगे। तो ये ऐड एसेट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहला ऐड एसेट नजर आया आपको, क्या है? कॉल। तो भाई कॉल, हमने फोन तो ऐड किया था ऐड बनाते हुए, लेकिन वो कह रहा है भाई और भी कॉल्स नंबर ऐड कर दो। इधर आए, ये देखें, ये अभी तक कॉल ऐड एसेट नहीं है, ऐड नहीं है ना, इसे ऐड करते हैं। ऐड कर ले, और नंबर है। इस एक वक्त में तो एक ही होगा, इधर ज्यादा ऐड कर सकते हैं। यानी एक वक्त में उसने आपका रोटेट करके नंबर्स दिखाने हैं ना, एक दफा एक नंबर दिखाएगा, दूसरी दफा दूसरा नंबर दिखाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा नंबर हो तो आप दिखा सकते हैं, इस तरह ऐड नजर आएगा आपका। तो ये हमने क्या किया? एक ऐड एसेट अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दें। अच्छा, अब उसके बाद आ जाए नीचे, अगला एसेट हमें क्या मिल गया? हेडलाइंस का। और यहां पर आप देख रहे हैं 15 ऑफ 15 कहता भी आपने सारी यूज कर ली है। हाँ, और बाकी उसने ठीक किया हुआ, कहता है इस पे भी आप और एफर्ट करके इसको बेहतर कर सकते हो, कि यहां पर कोई मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड यूज कर लें। मिसाल के तौर पर सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, ठीक है? क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 3 पे रिक्वायर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 3 हेडलाइंस तो आपको देनी है। फिर क्या आ गया जी? बेस्ट प्राइसेस। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेम डे अपॉइंटमेंट। मुझे दोनों वर्ड्स एक जैसे लग रहे थे, तो मैंने एक को कीवर्ड में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर दो तरह के वर्ड, दो तरह की कैप्शंस यूज कर रहे हैं हम। एक क्या है हमारे पास? कीवर्ड्स। और एक क्या है हमारे पास? कॉल टू एक्शंस है। यानी जहां लिखा हुआ आ रहा है बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइस इनका कीवर्ड तो नहीं है, मगर बेस्ट प्राइस एक ऐसी चीज है जिसपे कन्वर्जन हो सकती है।
कि कोई बंदा देखेगा कि भाई इनकी प्राइसेस कम आ रही हैं, लो प्राइस, डिस्काउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे कॉल टू एक्शन फ्रेजेस हैं, आपको इन्हें भी ऐड करना है, आपको कीवर्ड्स को भी ऐड करना है, आपको इन्हें भी ऐड करना है। सेम डे अपॉइंटमेंट। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है जी? इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस। मैंने एक और वर्ड चेंज कर दिया, वहां से कीवर्ड को ले आया हूं, ठीक है। कॉल अस नाउ, मैंने देखना है कि ऊपर तो नहीं है कहीं पे ऐसा वर्ड। आपको पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको? रिपीट नहीं करनी है आपने, उसका फायदा नहीं होगा। मतलब लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा, यानी आपका मैसेज यूनिक तरीके से लोगों तक नहीं जा रहा ना। और कोशिश करें कि अभी ये मुझे आइडियाज देगा कि भाई ये यूज कर लो, देखिएगा जरा, दे रहे हेडलाइंस, हेडलाइंस फॉर योर एड्स, क्लीन एंड फ्रेश फर्नीचर, ये हमारा नहीं है। सोफा क्लीनिंग कंपनी लाहौर, ये ठीक है, ये लिखा जा सकता है सोफा क्लीनिंग कंपनी, लोग ढूंढ सकते हैं कि सोफा क्लीनिंग कंपनीज कौन सी है लाहौर में, ठीक है ना। तो इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। सोफा क्लीनर नियर मी, कॉल अस नाउ, वी प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज। तो यहां पर वो क्या कर रहे हैं, आपको आइडियाज दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे बंद कर देते हैं फिलहाल, अब और नीचे आ जाते हैं। फिर क्या आ गया आके आपके पास, अगला हिस्सा क्या आ गया? डिस्क्रिप्शन उसने कंप्लीट कर ली हुई है। आप देखें कि आपको रिलेट करती हुई अगर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी गई, देखिए हमने सिर्फ स्कोर एक्सीलेंट नहीं करना, हमने ऐड को कस्टमर्स के लिए रेलिवेंट भी बनाना है। जैसे अभी आपने देखा ना कि पहले एक्सीलेंट आ रहा था, लेकिन एक कीवर्ड ऐसा था जो कि मुझको रिलेट ही नहीं कर रहा था। तो मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं सिर्फ एक्सीलेंट के चक्कर में ये कहूँ कि भाई ऐड एक्सीलेंट होनी चाहिए, फिर तो वो आपको कॉल ऐसी आएगी जो कि आपकी सर्विसेज ही नहीं है। इसलिए हमें पहले ये देखना है कि इसने जो ऑटो चीजें जनरेट की हैं उसके मुताबिक जो ये सर्विसेज देता है उसे फर्नीचर क्लीनिंग की भी देनी है गूगल के मुताबिक, ठीक है। लेकिन हमारा क्लाइंट तो नहीं दे रहा है, हमें तो पता है क्लाइंट क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, तो हमें उसी की सर्विसेज सारी लिखनी है। तो ये हमने 4 डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर देनी है। उसके बाद आगे क्या आ गया आपके पास? अगला पार्ट इमेजेस का। बेशक ये हमारे पास सर्च एड है, ठीक है, लेकिन यहां पर भी वो आपके इमेजेस गूगल पर भी दिखाता है। और सम टाइम अगर मैं वहां से डिस्प्ले का ऑप्शन यूज किया हो, जो मैंने ऑफ कर दिया था, तो वहां पर वेबसाइट पे भी तो ऐड चलेगा ना, तो वेबसाइट पे फिर ये तस्वीरें यूज होंगी जो आप यहां से चूज करोगे, नहीं तो गूगल पे भी यूज होंगी। ये तस्वीरें कैसी होनी चाहिए? ये तस्वीरें लैंडस्केप होनी चाहिए, नंबर 1 एक स्टाइल इसका, और दूसरा स्टाइल ये तस्वीरें स्क्वायर होनी चाहिए। उसके बाद ये तस्वीरें होनी कैसी चाहिए एक्चुअली, geo.tv लिखे जरा, मतलब ये तस्वीरें किस तरह शूट हुई हो जो कि एक्सेप्टेबल होंगी उसके लिए। ज्यादा मुनासिब है कि हम इस तस्वीर को देख लेते हैं। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, लोगोज ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। आपने जो टेक्स्ट लिखना है हमेशा तस्वीर पे नहीं लिखना, बैकग्राउंड पे लिखना है। आपने अगर कोई कैप्शन देनी है, आपने बैकग्राउंड के ऊपर देनी है। अगर आप अपनी ब्रांड के अपनी प्रोडक्ट के ऊपर कैप्शन लगाओगे तो गूगल आपकी पोस्ट ऐड को रिजेक्ट करेगा, यानी वो इसको तस्वीर के तौर पर नहीं दिखाएगा। आप देख रहे होंगे कि तस्वीर पे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी उन्होंने लिखा हुआ है वो अलहदा से लिखा हुआ है बैकग्राउंड के ऊपर। तस्वीर के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, तस्वीर बिल्कुल क्लियर होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि भाई मैं वॉचेस का ऐड लगा रहा हूं, तो मैंने वॉच लगाई और उसके ऊपर कुछ लिख दिया, या वॉच को किसी टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप कर दिया, ये गलत तरीका है। इस तरह की आपकी चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। आपने ये मॉडल देख लिया ना कि भाई तस्वीरें कैसी हो, अब आपको समझ में आ गया ना, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। जहां पर ऐड चल रहे हैं ना, तस्वीरें देखनी शुरू कर दें लोगों की कि भाई कैसे वो तस्वीरें लगा रहे हैं। अगर आपकी तस्वीरें बार बार रिजेक्ट हो रही हैं तो अपनी तस्वीर को उनकी तस्वीर से कंपेयर करें, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई उसकी तस्वीर क्यों एक्सेप्ट हुई है और आपकी तस्वीर क्यों रिजेक्ट हुई है। आ जाए वापिस। तो यहां से हमने ये सब क्या है, अब ये सब एड एसिड्स हैं, इनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे हमारे। इसका फायदा क्या हो रहा है एड एसिड्स लगाने का? एड एसिड्स लगाने का फायदा यह है कि आपकी एड की डिस्क्रिप्शन बढ़ रही है। फिर इसका एक टेक्निकल पॉइंट से भी हमें एक फायदा हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि जो सेकंड एडवर्टाइजर है, जब मैं इतनी सारी चीजें ऐड करता जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरी लाइनें बढ़ रही हैं। जब मेरी ऐड की लाइनें बढ़ रही हैं तो उसकी ऐड ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो रही है और मेरे कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाएगा, क्योंकि मेरे कंटेंट में चीजें
ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं और नीचे, ये इमेजेस ऐड हो रहे थे, ये क्या चीज़ लिखी हुई आ रही है, गेट एक्सेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फेविकॉन आपका है, फेविकॉन आप नहीं लगा सकते अगर आप वेरीफाइड एडवर्टाइजर नहीं है। आपको अपनी, अगर आप लीगली मौजूद हैं तो वेरिफिकेशन करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, आपने अपना एड्रेस लिखना है, अगर आपका कोई एनटीएन नंबर या लाइसेंस नंबर है वो देना है, तो आप वेरीफाइड एडवर्टाइजर बन जाएंगे। बस, मतलब इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ गया, साइट लिंक्स। अच्छा, साइट लिंक्स का क्या मतलब है, कहता भाई ऐड लगा दिया, अब ये वाला एसेट लगाओ, ये भी बड़ा अच्छा एसेट है। ये क्या है, अभी आप एक यूआरएल पे लेकर जा रहे हो ना ऐड पे, लेकिन साइट लिंक्स में आप अपनी वेबसाइट के उन यूआरएल्स को भी ले लो जिससे आपको उम्मीद है कि कन्वर्जन हो सकती है। जैसे हम कहें पीक सॉल्यूशन की शक्ल में तो कोर्सेज हो सकते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज, वेब डेवलपमेंट का पेज, ग्राफिक्स का पेज, तो अलग अलग जो पेजेस बने हुए हैं वो सारे नजर आएंगे, तो ऐड में भी नजर आएंगे। और अगर उनके टाइटल्स में कोई ऑफर्स चल रही होंगी तो लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और नीचे आ जाते हैं, ये ऐड कैसे होते हैं, एडिट करें जरा। ये कह रहा है अभी और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चले हम एक काम करते हैं, एडिट नहीं करते बल्कि यहां से ना ऐड का बताता हूं आपको। इस पे क्लिक करते हैं, आ गया। क्या कह रहा है, साइट लिंक, ठीक है। चलो जी, मैंने इसको साइट लिंक दे दिया होम सर्विसेज के नाम से। फिर वो क्या कहता है, यहां पर कोई सी भी डिस्क्रिप्शन लिख लें अपनी। ज्यादा ही हो गया लंबा, हाँ। वैसे मैंने इसको टाइप कर दिया बस, ठीक है। पर्टिकुलर सर्विस बतानी पड़ेगी ना। इन होम सर्विसेज का मतलब ये है कि कारपेट क्लीनिंग करवा रहे हैं ना, तो हमने कहा कि भाई होम सर्विस एक पेज बना हुआ है हमारा कि भाई होम सर्विस पे हम आ रहे हैं आपके पास, आप हमें कॉल करें, हम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 2 पे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ जी मैं, सोफा क्लीनिंग भी है हमारी और एंड कारपेट वॉशिंग भी है हमारी, ठीक है। और ये क्या चीज आ रही है, ये उस वेबसाइट का यूआरएल है जो आपको साइट लिंक के तौर पे नजर आएगा, ताकि कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो इस पेज के ऊपर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो ये वाला पेज है, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, चलिए हम यही वाला बना ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर से मैसेज भी चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। ये सारे का सारा बन के आ गया अब हमारे सामने एक और ऐड का, ये आ गया ऑनलाइन बुकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब को मिलता है यहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधा वो अपॉइंटमेंट वाले पेज पर जाएगा, वहां पर जाकर उस पेज को फिल करेगा तो मेल पर हमारे पास उसकी क्यूरी आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, एक और एसेट ऐड हो गया। उसके बाद एक और एसेट आ रहा है, ये क्या जी, कॉल आउट्स। ये कॉल आउट्स क्या होते हैं जी, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ मैसेजेस की शक्ल में दे रहे हैं, बेस्ट सोफा क्लीनर्स, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज एट डोर स्टेप, ऑफर दे रहे हैं ना जरा। अट्रैक्टिव टेक्स्ट की शक्ल में एक ऑफर्स बनाकर देना चाहते हैं, तो हम कहते हैं हाँ भाई ये लगा दो। दिखेगा ये कहाँ लगा है, पता लगा कहाँ लगा है। इवन ये देखें 50% ऑफ का मैसेज भी आ गया। ये नहीं करना, इसे बंद कर दे। चलो जी, आगे चलते हैं। कॉल आउट्स का पता लग गया क्या है। सर ये चेंज हो क्या आते रहेंगे सर दुकान नहीं, ये तो डिस्क्रिप्शन है, पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन की शक्ल में नजर आ रहा है हमें ये मैसेज, ठीक है। सर ऐड बनाएंगे उससे रिलेटेड कॉल आउट्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मोर ऐसे टाइप्स, जरा देखेंगे यहाँ पर क्या है जी, प्रमोशंस। आप कोई प्रमोशन देना चाह रहे हैं, ऐड प्रमोशन।
ऐसे नजर आएगी आपको प्रमोशन। एंड ऑफ सीजन प्रमोशन, यानी कि अब किसी को लगेगा कि भाई डिस्काउंट्स मिल रहे हैं हमें, न्यू प्रमोशन लगाएं जरा, लगेगी कैसे, इधर आ जाए। क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रमोशन डिटेल क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑन ऑर्डर ओवर के प्रोमो कोड देने आपने उनको जी, कब से कब तक और कितनी दे रहे हैं आप, क्या लिखा हुआ आ रहा है कि $2 से ऊपर जिसका ऑर्डर होगा उसको हम दे रहे हैं ये। और ये क्या लिखा हुआ है, चलिए एग्जाम कंप्लीट होने दें। अब ये देखें यहाँ पर सब कुछ आ गया, ऐड न्यू प्रमोशन, कौन सी प्रमोशन आप देना चाह रहे हैं सारी उन्होंने ऑफर्स बना कर दी हुई है यहाँ पे जी, बैक टू स्कूल, ब्लैक फ्राइडे, सब कुछ आ रहा है कि किस चीज़ की आप ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, फादर्स डे, मतलब जितनी भी ऑप्शन है ना वो सारी ऑफर आप बनाकर ऑफर की शक्ल में इनको दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आप यहाँ पर आए, यहाँ से फिर हमने क्या चूज करना है, करेंसी चूज कर लें अपनी, जिस करेंसी में भी आप करना चाह रहे हो। देखें जरा पाक रुपीज है, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी डिस्काउंट देना है कि परसेंटेज डिस्काउंट देना है कि अप टू देना है, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो हम कहते हैं भाई परसेंटेज डिस्काउंट देना है, तो हमने कहा, तो अब ये देखेंगे बनता जा रहा है इधर से ना, आ गया ना 20% ऑफ। सो इस तरीके से हम लोग ये भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लीड फॉर्म क्रिएट करना हो, इसको मैं नहीं अच्छा समझता, लीड फॉर्म से रफ क्यूरीज जनरेट होती है हमेशा, चाहे वो मेटा हो तो चाहिए हो, इसलिए कि मेटा के पास भी आपका डाटा मौजूद है हर यूज़र का, और इसके पास भी मौजूद है, तो ये ऑटो जनरेट हो जाता है, ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते बिल्कुल। इनको जब क्लिक करो तो मैसेज भेजें तो वो ये कहते हैं जी कि हमने तो क्यूरी जनरेट ही नहीं किया, तो इसलिए लीड फॉर्म इज़ नॉट प्रेफरेबल, ठीक है। एनीवेज अगर आप बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हैं आप लीड फॉर्म। ये आगे कि क्या चीज़ें देनी है आपने, ये सारा डाटा देख रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से मोस्टली डाटा उसने अपने डाटाबेस से ही कलेक्ट कर लेना है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आपको खुद से डाटा प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई क्या, लोकेशन, ठीक है। ये भी आपको मैं एंड पे जाकर बताता हूँ, ये चीज़ें अलग से भी हमें नज़र आ रही हैं। अगर आपका ऐप है तो वो भी बता सकते हैं, और यहाँ से कंप्लीट हुआ तो इसको हमने नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो फाइनल आ गया वो क्या आ गया, बजटिंग आ गई, और उससे पहले उसने कहा हाँ भाई इसको वेरीफाई कर दें अपने अकाउंट को कि भाई आप ये ऐड खुद ही बना रहे हैं ना, कोई और तो नहीं बना रहा, ठीक है। सो अब हम इसको क्लिक कर देते हैं, ये मुझसे वेरीफाई करेगा मोबाइल से। ये तकरीबन हमारा ऐड कंप्लीट हो गया, ये हमारा सर्च ऐड। उसके बाद जो हमारा डिस्प्ले ऐड है उसमें भी हमने आधा ऐड इस तरह ही बनाना है। आप सबको देख रहे होंगे कि यहीं से शुरू होगी बात, सब चीज़ें होंगी, ऑडियंस टारगेटिंग होगी, सिर्फ जो बाकी का पार्ट है ना वो हम देखेंगे कि क्या पार्ट है जो हमें डिफरेंट करना है। यहाँ पर हमसे पूछा भी आपने बजट कितना रखना है, एवरेज डेली बजट, तो यहाँ से हम उसको बजट देंगे। उसके बाद हमारा ऐड रिव्यू में जाएगा, वो अपनी तरफ से हमें कुछ रिकमेंडेशंस भी देगा कि भाई आपका ये बजट ठीक है कि ये बजट ठीक नहीं है, आप बढ़ाएं इस बजट को, लेकिन हमें अपनी मर्ज़ी से लगाना है, ठीक है। हमारा जो क्लाइंट होता है वो जो भी कह रहा होता है हम उसी तरह का उसका बजट सेट कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई शर्त नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई बजट चूज़ करेंगे। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा इसके बाद पब्लिश का बटन आएगा, और पब्लिश करेंगे तो हमारी ऐड रिव्यू में चली जाएगी। हमारी जो ऐड होगी, अगर आप पहली ऐड बना रहे हो तो 24 आवर्स कम से कम रिव्यू में रहनी है, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंटली ऐड बनाना शुरू हो जाते हैं तो फिर तकरीबन 20-25 मिनट में आपकी ऐड अप्रूव हो जाती है। अगर आपके ऊपर किसी भी वजह से उसने आपके एड्स को पॉज किया हुआ है, ये ऐड पे जो पॉज लिखा हुआ आ रहा है ना, नन ऑफ योर ऐड रनिंग लिखा हुआ आ रहा है, ये तो मैंने खुद किया हुआ है ना, लेकिन अगर गूगल आपके ऐड अकाउंट को पॉज कर देता है
तो आपने बजट भी ऐड किया हुआ है, आपने कैंपेन भी बनाई हुई है, मगर आपकी ऐड डिलीवर नहीं होगी जब तक कि गूगल उसको अनपॉज नहीं करेगा। इसकी एग्जांपल आपको मैं एक दिखाता हूँ। एडवर्टाइजर्स का वेरीफाइड होना ज़रूरी है, ख़ासतौर पर ओवरसीज़ का। अभी भी जिस अकाउंट को मैंने खोला हुआ है, इसको हम बहुत सालों से एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये वेरीफाइड नहीं है। इसके पैरेलल जो दूसरा बंदा है वो वेरीफाइड है। तो पाकिस्तान में तो ये चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो है ना, वो वेरीफाइड एडवर्टाइजर ना हो तो वो चलने नहीं देता। वेरिफिकेशन आपके बिजनेस की ज़रूरी है। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, इसे खुलने दें ज़रा, यहाँ से हम एड्स खोलते हैं। एड्स क्यों नहीं खोल रहा है इसकी? कोई मेल नहीं आई हुई। और अब अगर हम इनका वो देखें, ऐड अकाउंट, ये क्रेडिट मिल रहा है $400 का। देखें ना, ऐड डिलीवर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। ऐड बना हुआ है, काफ़ी दिनों से बना हुआ है, 3-4 दिनों से बना हुआ है, और ये देखें मैसेज क्या आ रहा है ऊपर, अकाउंट पास्ट। ये गूगल ने किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? हालांकि अगर इसके नोटिफिकेशन में जाकर एक मैसेज पढ़ें आप, ये क्या आ गया, योर अकाउंट इज अनसस्पेंडेड, यानी पहले ये अकाउंट सस्पेंड हुआ, हमने इसे अनसस्पेंड भी करवा लिया, मगर हम जो है ना वेरिफिकेशंस नहीं दे पा रहे हैं उसको। ये क्या कहता है? कहता है भाई अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएं। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए आपको भी पता लग जाएगा कैसे वेरिफिकेशन होती है। और ये वाला पार्ट कहाँ पर होता है ये भी देख लें, कहाँ पे होता है? बिलिंग में, यानी कि बिलिंग के अंदर ये ऑप्शन आ रही है एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। अब वो मुझे कह रहे हैं हाँ भाई यहाँ से कराएं। कहता भाई आपने 27 जनवरी को कुछ बातें मुझे बताई थी, अगर आप दोबारा से ये प्रोसेस करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी यस। अब जब तक ये क्लाइंट मुझे ये डाटा नहीं देगा उस वक्त तक हम इसके अकाउंट को नहीं चला सकते। कह दिया ना उसने के, क्योंकि हम लोगों ने जो उसको डॉक्यूमेंट दिए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। क्या कहता है कि आप मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स दें? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। तो कहता है अगर आपके पास कोई इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है तो वो मुझे दे दें। नंबर 2, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कमर्शियल रजिस्टर, या तो आपके पास कोई आपने कमर्शियली तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाई हो, बिजनेस लाइसेंस हो, या टैक्स सर्टिफिकेट हो, यानी आप टैक्स पेयर हैं। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट मैं दे सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर DUNS नंबर, ये बाहर का एक नंबर होता है, जैसे हमारा इंडियन नंबर होता है इनका। तो ये नंबर भी अगर आपके पास हो, तो जो लोग बाहर बिजनेस करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो दूसरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने हमें ये नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये नंबर भी उन्होंने ही प्रोवाइड करना है। यानी इस पार्ट में हमारा कोई रोल नहीं है। इस पार्ट में हाँ सिर्फ ये है कि वो हमें डाटा प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं कहूँ ना रीट्राई वेरिफिकेशन, तो मैं इधर आया, तो उसने पूछा मुझे कंपनी का नाम बताओ दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे आगे फंस गया। अब वो कहता है कि हाँ भी डॉक्यूमेंट दो मुझे। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट नहीं दे पाऊंगा तो ये वेरीफाई ही नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये इस वजह से अभी हमने तो सिर्फ एड्रेस दिया है ना, डॉक्यूमेंट नहीं हम दे रहे हैं, ठीक है। या तो इनके पास कोई टैक्स सर्टिफिकेट हो या इनके पास कोई बिजनेस लाइसेंस हो, तो अगर ये वाली सारी इंफॉर्मेशन इनके पास होगी तो ही हम करवा सकते हैं इनके बिजनेस को अप्रूव, अदरवाइज नहीं करवा सकते। ये काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसका एक टेक्निकल तरीका है, वो क्या है? सर विंडो शिफ्ट इसका टेक्निकल तरीका, रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं।